थी छोरी सूट सलवार तू पावे थी मारी गल्ला रोज सवेरे साइकिल पे स्कूल में जावे थी जब तो मेरे आ करे थी छोरी सूट सलवार तू पावे थी मारी गल्ला रोज सवेरे साइकिल पे स्कूल में जावे थी अफसर बनेगी तेरे घर क्या नहीं हो आस हो गई अफसर बनेगी तेरे घर क्या नहीं हो आस हो गई। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक मुलाकात सितारों के साथ। बहुत सारे सितारे हमारे साथ आए, हमने उनका इंटरव्यू लिया। बहुत सारे हमारे साथ सितारे आएंगे जिनका हम इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आज के सितारे जो हैं वो बाय फेस तो एक मॉडल हैं, एक्टर हैं और दिमाग से इंजीनियर हैं। इंजीनियर प्लस एक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। बात करेंगे आज अनुपम कौशिक जी से, जो बागपत से हैं, सुनहेड़ा गांव से हैं, और उनके इस सफर में कितनी कठिनाइयां आई, किस किस ने इनका साथ दिया और आगे क्या क्या अचीवमेंट करेंगे। बात करते हैं अनुपम कौशिक जी से। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जब बात करते हैं हम मॉडलिंग की तो हमारा एक इंटरेस्ट अलग होता है। जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो हमारा इंटरेस्ट पूरा पढ़ाई में होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर दोनों ऐसे कैसे हो? सर एक्चुअली ये स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मेरे घर में माहौल बचपन से ऐसा था। पापा एक्चुअली जैसे रेडियो जॉकी वगैरह से मिलते रहते थे और थोड़ा फैसिनेटिंग माहौल था घर में स्टार्टिंग से ही। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। देन आई वर्कड इन 1 or 2 plays इन द स्कूल लेवल एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद फिर वहाँ पे ऐसे फ्रेशर पार्टीज हुई, सो आई वाज मिस्टर फ्रेशर ओवर देयर। तो उससे फिर थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मिला कॉलेज लेवल पे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें मैं आई वेंट टू थिएटर 1 or 2 times एज वेल, बट ड्यू टू इंजीनियरिंग स्टडीज एंड ऑल दोस थिंग्स सो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। इंटरेस्ट था लेकिन एक्चुअली इंजीनियरिंग में आपका पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है, आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप उन चीजों को 100% डेडिकेशन नहीं दे पाते। लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीजें थी कहीं ना कहीं माइंड में। तो फिर क्या हुआ, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया, तो देन आई स्टार्टेड अर्निंग। तो जो थोड़ा अर्निंग स्टार्ट होने के बाद आई डू a kind of portfolio. I prepared 1 or 2 kind of portfolios and I have sent them to 1 or 2 कंपनीज, तो जो मॉडलिंग वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलाते हैं। तो वहां से मेरे को 1-2 ऑफर्स मिले। तो उसके बाद आई वेंट फॉर प्रिंट शूट, 1 in Calcutta and 1 in Raipur as well. So after 2 print shoots तो आई गेस फिर हमारे यहाँ पे बागपत में जो लोकल टैलेंट्स होता है, लोकल टैलेंट का इतना रिकग्नाइजेशन था नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा वो लोग ध्यान भी नहीं देते थे। बस फिर हमारे यहाँ पे बागपत से रिकम्स होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो लोकल टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं। सो ही केम टू नो अबाउट मी, तो उन्हें पता चला कि हाँ ऐसे हैं यहाँ से। सो देन वी गेट इन टच एंड वी डिस्कस्ड अबाउट अ प्रोजेक्ट। सो ही टोल्ड मी दैट देयर इज अ सॉन्ग व्हिच यू नीड टू डू। सो आई टोल्ड हिम दैट या आई हैव इंटरेस्ट, बट मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ प्रिंट शूट वगैरह किया। तो उन्होंने कहा हाँ, इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ फेसिंग कैमरा देन यू कैन डू इट। तो फिर उन्होंने काफी सपोर्ट किया चीजें शुरू में। फिर जो पहला सॉन्ग था तो उन्होंने अपने चैनल पे पोस्ट किया, तो उस पर अच्छे लाइक्स वगैरह हुए, काफी शेयर हो गया वो। तो उससे क्या हुआ कि एक जो पब्लिसिटी मिलने वाली स्टार्टिंग थी वो चीजें स्टार्ट हो गई वहां से। वो चीजें मिलने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उस पर पता चला तो उनके उससे चैनल के थ्रू काफी लोगों में वो सॉन्ग काफी लोगों ने देखा, काफी शेयर हुए, काफी लाइक्स हुए। उसके बाद फिर 1-2 बैनर्स से ऑफर आने शुरू हो गए। सो जो यहीं पे ये सॉन्ग्स वगैरह और जो वीडियोस ये चीजें शूट करते हैं, तो वहां से फिर ऑफर्स आने शुरू हो गए धीरे धीरे। तो बस अनुपम जी, जब ये सारी चीजें शुरू हो गई, पढ़ाई तो आपने सिर्फ इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो था एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग की आपको नॉलेज थी नहीं, लेकिन फिर भी आप गए। तो जब आपने फर्स्ट रोल किया तो कितनी हेजिटेशन थी अंदर? एक्चुअली मैंने कैमरा पहले फेस किया था, लेकिन कैमरा जो फेस किया था वो काइंड ऑफ जैसे छोटे लेवल पे होता है। कॉलेज लेवल पे आप क्या होता है कि एक रिकॉर्डिंग होती है, उसमें बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर जो प्रिंट शूट्स होते हैं उसमें आप आराम से चीजों को स्टेबल होते हैं और काफी सारे कैमरा से। लेकिन एक जो होता है आपका वोलेटाइल चीजें होती है, यानी कि आपको चलना होता है, एक्ट करना होता है, आपका एनवायरमेंट अलग होता है। अभी जैसे आप बैक ऑफ द कैमरा पीछे बैठ के ऐसे ही मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कैमरा के सामने जाते हैं तो आपको एकदम से कैरेक्टर में जाना पड़ता है।
तो शुरू में वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा। शुरू में तो मतलब फर्स्ट डे तो काफी सारे रीटेक्स भी हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे फिर हम लोग शूट पे गए, तो वो धीरे धीरे जाके कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। और मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। बाकी सेट पे सब लोगों ने काफी सपोर्ट किया, तो उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर जब सेकंड शूट किया तो फिर देन इट वाज नॉर्मल फॉर मी। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप किसी भी चीज को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली अगर आपके साथ नहीं है तो आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी, आपको पीछे से प्रेशर आएगा कि ये नहीं ये कर लो, वो नहीं वो कर लो। तो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था या नहीं था? नहीं सर, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरी माय फैमिली वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। सो इनिशियली व्हेन आई टोल्ड माय फादर दैट आई गॉट सम ऑफर, सो ही वाज वेरी हैप्पी। ही वाज नॉट लाइक दैट कि नहीं करना, क्यों करना है, ये सारी चीजें करनी है। बिकॉज वो पहले से ही उनमें थे, उनको भी थोड़ा सा था कि ये थोड़ा सा इस चीज में एक्सप्रेट करे, लेकिन मैं जॉब लगने से पहले नहीं कर पाया वो चीजें, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्टेबल होना था, फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो भी चीजें देखनी थी। तो इनिशियली जब आप स्ट्रगल स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें फैमिली भी देखनी पड़ती है, बाकी अपना ही फाइनेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी। फैमिली में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि फैमिली वाज रियली वेरी हैप्पी कि भाई आप इस तरह से चीजें करते हो। तो उन्होंने तो बल्कि मेरे को ये चीज की कि नहीं आप और ज्यादा करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मतलब आई गॉट सजेशंस फ्रॉम देम, सो आई गॉट एनकरेजमेंट फ्रॉम देम, आई गॉट सजेशंस, एनकरेजमेंट। तो इस तरह की चीजें हुई, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि कभी मतलब मेरे को अपलिफ्ट किया, कभी डाउनलिफ्ट की तरफ नहीं लेके गए, डाउनलिफ्ट नहीं किया कभी कि नहीं आप क्यों कर रहे हो, आप इस टाइम क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, ऐसे। क्योंकि जब आप शूट वगैरह चीजें करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड, तो ऐसा कभी हुआ कि नहीं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड दैट एनवायरनमेंट, द सिचुएशन। सो माय फैमिली वाज रियली वेरी सपोर्टिव। पिताजी खुले दिमाग के हैं, उन्हें पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी कभी नहीं रोका। तभी उन्होंने पहले अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद अपने एम की तरफ चले। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से हटते हुए थोड़ा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। अनुपम जी, कोई भी कंपनी 8 घंटे कम से कम काम लेती है, जब आपका शूट होता है तो उसे मैनेज कैसे करते हैं? सर एक्चुअली मैनेज करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा 2 दिन ऑफ होता है, वीकेंड, सैटरडे और संडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई कि जो शूट की डेट हो वो आपकी वीकेंड्स पे पड़े, सो दैट आई कैन इजीली मैनेज। फिर सेकंड थिंग, अब कभी वो ज्यादा अर्जेंट होता है तो फिर मैं लीव ले लेता हूँ कंपनी से, क्योंकि काफी लीव मिलती है लोगों को, अराउंड 20-25 लीव्स होती हैं। तो वो तब आपको अगर कुछ काम करना ही है तो फिर आपको दोनों चीजें मैनेज उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आप अगर आपका वीकेंड्स पे हो सकता है तो आप वीकेंड्स पे कर लीजिए, अगर वीकेंड्स पे नहीं होता तो फिर आपको लीव लेके करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक तरह से ये भी तो डेडिकेशन, ये मतलब वो ये अपने लिए चीज है, तो आपको अपने लिए तो कैसे ना टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको अपने लिए कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो चीजें फिर इस हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है कि जब आपकी छुट्टी हो आप वीकेंड पे करो शूट, आपको वीकेंड पे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर वीकडेज में अरेंज करा लो, क्योंकि नहीं वो करना तो है ही आपको। अगर आपने कोई किसी को कमिटमेंट दिया तो फिर तो दैट यू नीड टू कंप्लीट एनी हाउ। सो ऐसे कैसे करके मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें, सो दैट इज इजीली मैनेजेबल, कोई इशू नहीं है। तो सो दैट के मैं अपने वर्क पे मेरे कोई इम्पैक्ट नहीं आता और मेरा इस साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो वो चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। अनुपम जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे शूट है आपका, आपके पिताजी आपके साथ गए हुए हैं और लड़कियां कोई रोमांस वाला सीन है, तो सामने पापा खड़े हैं, दिमाग में आ रहा है कि सामने पापा खड़े हैं, अब कैसे काम होगा, तो तब कैसे मैनेज करते हैं? हाँ एक्चुअली हुआ ये, शुरू में 1-2 बार हुआ। इनिशियली जब जैसे पहला सॉन्ग शूट हुआ तो माय फादर वाज आल्सो देयर, तो शुरू में लगा 1-2 सेकंड के लिए, तो फिर उन्होंने खुद ही देखा कि हाँ इज बिकम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, सो वहां से चले गए। फिर बाद में जब वो वाला सीन कंप्लीट हो गया तो देन ही केम बैक, तो उनको भी थोड़ा लगा, लेकिन फिर ये था सिर्फ फर्स्ट वाले सॉन्ग के लिए था, क्योंकि कैमरा ऐसे इतने बड़े लेवल पे पहली बार फेस करना, ये सब चीजें करना, तो थोड़ा सा मैं भी कॉन्शियस था। तो वो उन्होंने देखा कि हाँ कॉन्शियस हो रहा है, तो वो चले गए वहां से। उसके बाद फिर जब शूट हो गया था, फिर उसके बाद जब सेकंड सॉन्ग हुआ, थर्ड सॉन्ग हुआ, तो ही वाज नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल था कि उनको लगा ठीक है, मतलब वी आर एक्टिंग ओनली, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहली बार लगा, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सॉन्ग सब चीजें नॉर्मल हो गई, सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई, एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही सपोर्ट अगर मिले परिवार का तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, यही कहानी है अनुपम जी की।
अनुपम जी, माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, माता पिता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, यू नो, माय फैमिली, ऑल माय फैमिली मेंबर्स, माय सिस्टर्स, माय मदर, माय ब्रदर, एवरीबॉडी। सो दादाजी, दादी जी, क्योंकि अब ऐसे होता है कई बार आपके कि मम्मी पापा आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन दादी जी मना कर देते हैं, सोच के कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट एवरी सिंगल मेंबर ऑफ माय फैमिली, they keep supporting me. So I just want to say thanks to all of my family members and Rekam Soni ji, who gave me the first break. And after that, you know, I went into it and I started doing things. So thanks to all of my family and Rekam ji. अनुपम जी, जिन लोगों ने आपके गाने नहीं देखे हैं उनको अपने गानों के नाम बताइए और आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं वो बताइए। जी, एक्चुअली जो मेरा मोस्ट लाइक सॉन्ग अभी आपको दिखेगा वो आपको हुक्का दिखेगा। यू कैन सर्च लाइक हुक्का अनुपम कौशिक। सो एंड देयर इज वन मोर सॉन्ग, सो दैट इज अधूरी कहानी। यू कैन वॉच इट एज वेल, सो दैट इज आल्सो अ वेरी लवली सॉन्ग, यू कैन सी दैट एज वेल। एंड one more thing, actually Adhuri Kahani was my first song, so that is really special for me. And you can watch Hukka as well. And one more song I want to recommend is like one was like Dhakad Ashik, so you can watch that as well. And actually there are a lot of songs, so I need to remember. चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे वो पता लगता जाएगा उनको। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सर, आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी एक दो वीडियो शूट हैं। सो वन इज पंजाबी शूट एंड वन इज हरियाणवी शूट एंड वन इज अ शॉर्ट मूवी, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अराउंड 18 to 20 minutes movie. So in that I am playing a lead role, and there is one more short movie, so in that I am playing a supportive role. So these are the three of the projects which are currently in the pipeline. So which I have to do. So we 3-4 projects हैं सर। अनुपम जी, ये सारी चीज़ें हो गई, लोग जब स्ट्रगल करते हैं तो वो टूट जाते हैं। आप भी कह तो नहीं सकते कि स्ट्रगल टाइम है, और ये भी नहीं कह सकते कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया है, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिनका एम ही सिर्फ एक होता है, गाने बनाना, मूवीज़ करना, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट, और उनके पीछे कोई बैक नहीं होती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? सर देखिए, स्ट्रगल टाइम ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल टाइम नहीं है। स्ट्रगल टाइम आप ऐसे नहीं, मतलब एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर नो अराउंड 5 years बैक आई स्टार्टेड दैट, और अभी 4-5 साल बाद भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को लेके। तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ सो दैट कि मैं कैसे सक्सेसफुल हूँ। मतलब इंसान हमेशा सीख सकता है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अब नो यू हैव टू कीप ट्राइंग, कि आप हमेशा बस ट्राई करते रहो चीज़ों को लेके। आपको 1 चांस नहीं मिलेगा, 2 चांस नहीं मिलेगा, 3 चांस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो ढूंढते रहोगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहोगे, तो वो चीज़ है कि जहाँ चाह आ रहा। तो अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आपको रास्ते खुद से खुद मिल जाते हैं। अनुपम जी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद शुरुआत से शुरू एक बार फिर करता हूँ कि पहली कमाई जो है वो क्या थी? सर, पहली कमाई मेरी, अगर आप इनिशियली मेरे को सबसे पहली कमाई की बात करें तो 2 चीज़ें थी। कि सबसे पहली कमाई तो थी कि इंजीनियरिंग से, और दूसरी पहली कमाई अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट से। तो अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग वाली कमाई की बात करूँ, सो जब मैंने शुरू किया था एट दैट टाइम, सो जो मेरी इंजीनियरिंग की पहली सैलरी आई थी वो दैट वाज अराउंड 5,000 ओनली। लेकिन मेरे को करना था, तो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें थी इंजीनियरिंग की, 3 से चीज़ शुरू करना था, तो वो केवल देवर 5,000 ओनली। इसके बाद जब एंटरटेनमेंट से जो मेरी पहली कमाई हुई, मेरी एंटरटेनमेंट से पहली कमाई 10,000 थी। तो एक तरह से अगर एंटरटेनमेंट से जो मेरी कमाई थी वो थोड़ी मतलब काइंड ऑफ डबल थी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पहली कमाई स्पेशल होती है, तो दोनों चीज़ों में मेरी जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब से कमाई, वो पहली कमाई भी स्पेशल है। तो ये जो इसके थ्रू एंटरटेनमेंट के थ्रू जो पहली कमाई ये भी स्पेशल है। तो लेकिन अगर दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, दोनों का अपना अपना अलग से खुशी हुई, क्योंकि ये था कि मैं फैमिली के लिए उस चीज़ के लिए कर रहा था। लेकिन जो ये इंटरटेनमेंट, ये ऐसा होता है कि आप अपने लिए फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन, तो ये चीज़ होती है। तो दोनों कमाई मेरे लिए स्पेशल थी। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े अनुपम कौशिक जी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमारी यही मनोकामना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने प्रोजेक्ट्स पर अच्छा काम करते रहें,
और हमारे साथ आगे फिर जुड़े, हम आपका इंटरव्यू फिर से लेंगे और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सर।